जो हमारी पीजे मेहता की क्लिनिकल सीरीज़ के लेक्चर चल रहे हैं उसमें आज प्रैक्टिकल बुक में से पीजे मेहता की बुक में से तो उसमें आज का टॉपिक है जनरल एग्जामिनेशन। जो जनरल एग्जामिनेशन के पॉइंट्स होते हैं जैसे बिलेट बॉडी प्रोपोर्शन न्यूट्रिशन, हम इसको वन बाय वन नेक्स्ट लेक्चर्स में देखते रहेंगे। अब इसी के लेक्चर शुरू करेंगे। ठीक है। जनरल एग्जामिनेशन क्या है कि पूरी बॉडी की एग्जामिनेशन करनी होती है इसमें। ठीक है। फुल बॉडी की, जैसे कोई भी डिजीज़ होती है किसी को तो पहले हम जनरल एग्जामिनेशन करते हैं, उसके बाद लोकल एग्जामिनेशन करते हैं, क्योंकि ये भी करनी एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है डायग्नोस करने के लिए, क्योंकि इसमें भी काफ़ी सारे ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आ जाते हैं जो हर एक डिजीज़ में डिफरेंट डिफरेंट होते हैं। तो आज इसमें हम देखते हैं बिलेट। ठीक है। बिलेट का मतलब है कि स्केलेटल स्ट्रक्चर ऑफ द बॉडी। ठीक है, कि वो कैसा है, टॉल है, ठीक है, शॉर्ट है, ये सब चीज़ें इसमें देखी जाती हैं। ये देखो पिक में बिलेट क्या है, स्केलेटल स्ट्रक्चर है। ठीक है। इसमें दो टाइप्स के पढ़ेंगे, टॉल एंड शॉर्ट। टॉल स्ट्रक्चर टॉल स्ट्रक्चर टॉल स्ट्रक्चर का मतलब होता है कि अगर चाइल्ड की जो हाइट है वो ग्रेटर देन टू स्टैंडर्ड डिविएशन से अगर वो ज़्यादा है। ठीक है। मतलब स्टैंडर्ड जितनी है, जितनी नॉर्मल होनी चाहिए। ठीक है, एक बच्चे की हाइट इस एज में इतनी होनी चाहिए, अगर उससे टू डेविएशंस आगे है, ऊपर है, उससे ज़्यादा है, तो उसको टाल स्ट्रक्चर बोला जाता है। कि जितनी नॉर्मल हाइट होनी चाहिए थी उससे टू स्टैंडर्ड डेविएशंस ज़्यादा हो। ठीक है। मोर देन 6.5 फीट। ठीक है। कॉजेज़ क्या है अब इसके, टॉल स्ट्रक्चर क्यों है, सिंपल और प्राइमरी गिगेंटिज्म। इस ये क्या है, रेशियल है, फैमिली कॉन्स्टिट्यूशनल है। उसके बाद एंडोक्राइन, हाइपोगोनाडिज्म में होता है, हाइपरपिट्यूटरिज्म में होता है। ये एंडोक्राइन हो गए। जेनेटिक में क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, इन सब के पिक दिखाते हैं। पहले एक बार कंप्लीट कर लेना इसको। डिफरेंशियल डायग्नोसिस सबसे पहले है कॉन्स्टिट्यूशनल। ठीक है। यूजुअली क्या होता है कि अगर पेरेंट्स की हाइट ज़्यादा है तो बच्चे की भी ज़्यादा होगी, ग्रैंड पेरेंट्स की ज़्यादा है तो बच्चे की ज़्यादा होगी। ठीक है। इन बॉयज़ यूजुअली नो ट्रीटमेंट इज़ रिक्वायर्ड। ठीक है। इन गर्ल्स में लॉन्ग टर्म एस्ट्रोजन कुड बी यूज टू सपोर्ट द फर्दर ग्रोथ। गर्ल्स में एस्ट्रोजन यूज़ किया जाता है। हाउएवर बिकॉज ऑफ द साइड इफेक्ट्स यूजुअली इट इज़ अवॉइडेड अनलेस द प्रेडिक्टेड एडल्ट हाइट इज़ मोर देन 183 सेंटीमीटर से। मतलब इसके साइड इफ़ेक्ट्स भी रहते हैं तो इसलिए इसको अवॉइड ही करना होता है। पर किस केस में अवॉइड नहीं करना, अगर हाइट 183 सेंटीमीटर से ज़्यादा है। ठीक है, लड़कियों के केस में। हाइपर पिट्यूटरिज्म, इसमें क्या होता है कि पेशेंट इसमें भी टॉल रहता है। ठीक है, पर उसका जो बॉडी प्रपोर्शन है बाकी सब चीज़ें नॉर्मल है। हाउएवर द फीचर्स आर कॉज विद इंक्रीज्ड हील पैड थिकनेस भी ज़्यादा होगी कि इसमें। ठीक है। और इंटरक्रैनियल टेंशन भी ज़्यादा होगी इसमें। ठीक है। ट्यूमर्स नीड सर्जरी, अगर वहाँ पे ट्यूमर्स है, पिट्यूटरी ट्यूमर्स है तो उनकी सर्जरी करनी पड़ेगी। सेरिब्रल गिगेंटिज्म, इसको सोटो सिंड्रोम भी कहते हैं, इसकी भी आपको पिक दिखाते हैं बाद में। ठीक है। इसमें क्या होता है कि पेशेंट का जो हेड है वो लार्ज रहेगा। ठीक है। और उसका फॉरहेड प्रोमिनेंट रहेगा, ज़्यादा दिखेगा। ईयर्स बड़े होंगे, जॉ उसका बड़ा होगा, चिन उसकी लंबी होगी। ठीक है। और इसके अलावा दे हैव अ सब नॉर्मल इंटेलिजेंस एंड इम्पेयर कोऑर्डिनेशन, इनकी इम्पेयर रहेगी। ठीक है। इसका कॉज नहीं पता। उसके बाद है विजुअलाइजिंग डिसऑर्डर्स। इनमें क्या होता है कि जो शख्स यहाँ पे लीनियर ग्रोथ अक्कर साइमल्टेनियसली, बाकी सब ग्रोथ होगी विद साइंस ऑफ, पर क्या रहेगा इसमें, प्री मेच्योर सेक्सुअल डेवलपमेंट, जल्दी हो जाएगी सेक्सुअल डेवलपमेंट और इनएप्रोप्रिएट होगी। ठीक है। दिस डिसऑर्डर में भी ड्यू टू द कंजेनाइटल एड्रेनल हाइपरप्लेजिया। ठीक है। ये कंजेनाइटल है, बाय बर्थ है, एड्रीनल ट्यूमर की वजह से हो सकती है और गोनेडल ट्यूमर की वजह से हो जाती है। प्रीमेच्योर सिक्रीशन ऑफ गोनाडोट्रोपिक हार्मोन की, क्योंकि सारा कुछ प्रीमेच्योर ही रहेगा इसमें। द बॉडी इज यूजली एडवांस सो दैट द अडल्ट स्टेचर में भी डिमिन्स। ठीक है। ये इसमें क्या होगा कि बोन एज एडवांस रहेगी। ठीक है। और इसकी पिक हम देख, ये देखो ये है सोटो सिंड्रोम।
इसमें हेड हाई फॉरहेड मतलब प्रोमिनेंट रहेगा, ज़्यादा दिखाई देगा, ठीक है। और डाउनवर्ड आई स्लैंटिंग, स्लैंटिंग आइज होगी और लंबा, ठीक है, और नैरो फेस होगा इसका। चिन पॉइंटेड और इलोंगेटेड होगी और जो उसका हेड है वो लार्ज होगा। ये 6 मंथ के बेबी में दिखाई गई पिक है। अब इसके बाद मॉर्फन सिंड्रोम आता है, ठीक है। इसमें क्या है, पेशेंट टॉल रहता है, उसकी जो लिम्स है वो ज़्यादा लंबी रहती है, ठीक है। नैरो हैंड्स होते हैं और लॉन्ग स्लेंडर फिंगर्स रहती है। और इसमें क्या रहता है, डिसलोकेशन ऑफ लेंस आइसोलेटेड आ गया, ठीक है। इसके अलावा इसमें जो आर्म स्पैन है ग्रेटर देन द हाइट एंड द लोअर सेगमेंट मोर देन द अपर सेगमेंट। आर्म स्पैन इसमें ज़्यादा रहता है, ठीक है। दोनों आर्म्स को ऐसे खोल के अगर मेज़र करें ना, सीधे खोल के, तो वो ज़्यादा रहता है इसमें। इस मॉर्फन और उसके अलावा उसके बाद है होमोसिस्टेन्यूरिया। ये काफ़ी हद तक मॉर्फन सिंड्रोम से मिलती जुलती है। इसमें कुछ कुछ डिफरेंस है जो कि मैं दिखाते हैं। ये रहा मॉर्फन सिंड्रोम और होमोसिस्टेन्यूरिया में डिफरेंस। मॉर्फन सिंड्रोम में क्या रहता है कि इंटेलिजेंस नॉर्मल रहती है और जो एक्टोपिया लेंटिस है वो अपवर्ड की तरफ रहता है। एक्टोपिया लेंटिस का मतलब क्या होता है कि जो लेंस की पोजीशन है जो नॉर्मल होनी चाहिए उससे डिस्प्लेस्ड हो जाए, मतलब कुछ डिफरेंट हो, ठीक है। इसमें अपवर्ड रहेगी। और होमोसिस्टेन्यूरिया में क्या रहेगी, डाउनवर्ड। और इसमें होमोसिस्टेन्यूरिया में इंटेलिजेंट की डिसेबिलिटी भी रहेगी, ठीक है, लो। ये देखो मॉर्फन सिंड्रोम में क्या है, आर्म स्पैन ज़्यादा है, ठीक है। अगर इनको मेज़र करेंगे इस तरफ आर्म करके ना, अगर इस डिस्टेंस को मेज़र करेंगे तो ये ज़्यादा रहेगा, ठीक है, नॉर्मल से। थिन है, टॉल है, लॉन्ग आर्म्स, लेग्स एंड फिंगर्स, आई प्रॉब्लम्स इसमें रहेगी। इसमें मेन ये इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा अब क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, लोअर सेगमेंट मोर देन द अपर सेगमेंट, ठीक है। जो नीचे की सेगमेंट है, लोअर लिम्स है, वो अपर सेगमेंट से ज़्यादा रहेगी इसमें, ठीक है। और इसमें गायनेकोमैस्टिया होगा, स्मॉल फॉर्म टेस्टिस स्मॉल होगी, स्पर्म एजोस्पर्मिया हो जाएगा, नहीं बनेगा स्पर्म, ठीक है। क्रोमैटिन नहीं बनेगा, कम होगा क्रोमैटिन, बॉडी यूजली प्रेजेंट होगी इसमें, ठीक है। इसके अलावा मेंटल रिटार्डनेस होगी, ल्यूकेमिया, chronic pulmonary disease, varicose vein and diabetes are more common in these patients। यहाँ पे पिक है इसकी भी। क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, ठीक है। इसमें आर्म्स और लेग्स लंबी रहेगी, ऑस्टियोपोरोसिस हो सकता है, गायनिकोमैस्टिया मतलब मेल्स में ऐसे फीमेल्स की तरह ब्रेस्ट बन जाना, ठीक है। टेंडेंसी टू लूज चेस्ट एयर, टॉल स्ट्रक्चर है इसका, पुअर बियर ग्रोथ, फीमेल पैटर्न, ठीक है, फीमेल पैटर्न रहेगा थोड़ा थोड़ा इसमें, ठीक है। ये क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। ये होता है टर्नर सिंड्रोम, ये भी शॉर्ट में पढ़ेंगे उससे पहले। क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम में फीमेल की तरह देखो क्यों आ रहे हैं करेक्ट, देखो इसमें एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम रहता है 47XXY, ठीक है। नहीं तो 46 इसमें होना चाहिए था, 46XY, पर इसमें एक एक्स्ट्रा एक्स रहता है ना, इसलिए याद रखना इससे कि इसमें थोड़े से फीमेल के वाले करेक्टर्स रहते हैं। उसके बाद है शॉर्ट स्टेचर, ठीक है, इसको डवार्फिज्म बोलते हैं। इसमें क्या रहेगा, वैसे ही जैसे नॉर्मल से 2 स्टैंडर्ड डिविएशन हाइट छोटी रहेगी, इसमें छोटी रहेगी, ठीक है। अब क्यों रहेगी, एक तो हेरिडिटरी कॉज हो गए, क्रोमोसोमल के कॉज हो गए, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशनल ग्रोथ डिले है, डिलेड प्यूबर्टी है, न्यूट्रिशनल, ठीक है। अगर न्यूट्रिशन कम मिलेगा, माल न्यूट्रिशन रहेगा तो फिर हाइट छोटी हो जाएगी। एंडोक्राइन हो गया, ग्रोथ हो, अगर ग्रोथ हार्मोन की डेफिशिएंसी है, ठीक है। जैसे उसमें हमने सब कुछ हाइपर हाइपर पढ़ा था, इसमें पढ़ेंगे हाइपो हाइपो, ठीक है। हाइपोपिट्यूटिज्म, पिट्यूटिज्म, हाइपोथायरॉयडिज्म, ठीक है। मतलब इसमें हाइपो हाइपो चीज़ें आ गई। कंजेनाइटल हो सकता है, स्केलेटल हो सकता है, ठीक है। सिस्टमेटिक डिजीज़ हो जाती है काफ़ी सारी, उनकी वजह से भी कई बार हाइट छोटी रह जाती है, ठीक है। इसकी एक इसका जो केस है शॉर्ट स्टेचर का, ठीक है। इसमें क्या रहता है कि वेबिंग ऑफ टर्नर सिंड्रोम, ठीक है। टर्नर सिंड्रोम का केस है ये, इसमें वेबिंग ऑफ नेक हो गया, मतलब मेनली इसमें एक तो सबसे मेन हाइट छोटी रहती है, ठीक है। अनफर्टिलिटी, एमेनोरिया, ओवेरीज कम है, मतलब डेवलपमेंट ही हर एक चीज़ की थोड़ी थोड़ी कम दिखाई गई है, ठीक है। लो पोस्टीरियर हेयर लाइन, ठीक है। ब्रॉड चेस्ट एंड वाइडली स्पेस्ड निप्पल, ठीक है, स्पेस ज़्यादा रहती है इनमें। पेरिफेरल लिम्फेडेमा होता है बर्थ में एट बर्थ, ठीक है। अभी इसका इतना सारा पढ़ने की ज़रूरत नहीं, टाइम वेस्ट है, इससे अच्छा हम चार्ट पढ़ लेते हैं इसका, ठीक है।
ये देखो सबसे पहला पॉइंट है फैमिली हिस्ट्री। फैमिली हिस्ट्री देखो हेरिडिटरी में रहेगी और कॉन्स्टिट्यूशनल में रहेगी, ठीक है। फैमिली हिस्ट्री की वजह से ये तो कॉल हैं, ठीक है। उसके बाद बर्थ ऑब्वियसली बर्थ वेट हेरिडिटरी में ही कम रहेगा ना, बाकी सब में नॉर्मल। और टर्नर सिंड्रोम में भी बर्थ वेट बर्थ के टाइम पे कम रहता है, ठीक है। टर्नर सिंड्रोम भी तो बचपन से ही होता है ना। उसके बाद है पैटर्न ऑफ ग्रोथ। पैटर्न ऑफ ग्रोथ में वैसे तो देखो स्लो रहेगी, ठीक है। इसमें सभी में स्लो ही रहेगी, ठीक है, तभी तो हाइट छोटी होगी। उसके बाद है फीचर्स। फीचर्स जो रहेंगे जैसे कि सारे पार्ट्स वगैरह, ठीक है, पहले ये सब इमेच्योर रहेंगे मोस्टली, ठीक है। इमेच्योर रहेंगे पर बाद में नॉर्मल हो जाएंगे। हेरिडिटरी में तो मेच्योर हो जाएंगे, पर जो हाइपोपिट्यूटरिज्म है उसमें ये इमेच्योर रहेंगे, ठीक है। उसके बाद बोन एज कॉन्स्टिट्यूशनल में डिले रहेगा थोड़ा, ठीक है। हेरिडिटरी में नॉर्मल, हेरिडिटरी में ज़्यादातर चीज़ें नॉर्मल रहेगी पर हाइट ऐसे छोटी रहेगी। हेरिडिटरी जैसे मम्मी पापा की हाइट छोटी है, ठीक है, पेरेंट्स की हाइट छोटी है तो बच्चे की हाइट छोटी, उसको बोलते हैं। उसके बाद जो हाइपोपिट्यूटरिज्म है इसमें क्या है, रिटार्डेशन, प्रोग्रेसिव रिटार्डेशन, मतलब इसमें ऐसे कम रिटार्ड होना, कम होते जाना, ठीक है। प्रोग्रेसिव रहेगी इसमें, हाइपोथायरॉयडिज्म में मार्क्ड रहेगी, टर्नर सिंड्रोम में तो नॉर्मल रहेगी बोन एज, ठीक है। डेंटिशन मतलब जो टीथ वगैरह हैं वो हाइपोपिट्यूटरिज्म तो और हाइपोथायरॉयडिज्म में डिलेट रहेंगे, बाकी सब में नॉर्मल रहेंगे। मेंटल स्टेटस हाइपोथायरॉयडिज्म में रिटार्डर हो जाएगा और टर्नर सिंड्रोम इन दोनों में रिटार्डर रहेगा, बाकी सब में मेंटल स्टेटस तो होता है, क्योंकि जैसे पेरेंट्स की हाइट छोटी है तो बच्चे की हाइट छोटी है, पर उसका मेंटल स्टेटस से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। पोवर्टी, पोवर्टी क्या होगी, कॉन्स्टिट्यूशनल में लेटर होगी बट नॉर्मल होगी, ठीक है। हेरिडिटरी में भी नॉर्मल होगी। और उसके बाद जो हाइपोपिट्यूटरिज्म है उसमें डिलेड रहेगी, ठीक है। और ज़्यादा डिलेड रहेगी हाइपोथायरॉयडिज्म। देखो यहाँ पे केसेस, मतलब इस केस में जैसे ज़्यादातर जो सीवियर चीज़ें हैं वो हाइपरथायरॉयडिज्म की आ रही हैं, ठीक है। सब कुछ इसमें डिलेड है, रिटार्डेड है, तो ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। और टर्नर सिंड्रोम में तो एब्सेंट ही है प्यूबर्टी। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हम करेंगे विटामिन नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। क्योंकि इसमें देखो टॉल और जो शॉर्ट स्ट्रेचर है इसमें थोड़ा न्यूट्रिशन की बात भी आ गई ना, कि न्यूट्रिशन पे भी डिपेंड करता है, तो शायद इसीलिए ये टॉपिक नेक्स्ट दे रखा है। थैंक यू सो मच।